संजीव जी, आरोप तो ये भी लग रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने सारा का सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? सीबीआई की हलकसू के यदि जज ने पूछा कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, तो दाएं बाएं इधर उधर झांकने लगे सीबीआई के डायरेक्टर। सवाल यह है कि इस तरह की झूठ बोलने की नौबत आई क्यों? हम लगातार यही बात कहते चले आए कि जितनी संस्थानें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बात कर रही हैं। ये बात कहने का अधिकार या ये बात कहने का मतलब क्या था कि अरविंद केजरीवाल ने सारी जवाबदेही मनीष सिसोदिया पर ठाप दी है, केवल इस वजह से कि एक कन्फ्यूजन पैदा हो, लोगों के बीच में मैसेज जाए, पार्टी के बीच में ये मैसेज जाए। ये राजनीति सीबीआई करेगी? अरे एक राजनीतिक दल करे तब तो बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है। ये बात सीबीआई किस आधार पर कह रही है? और जज के सामने पूछा गया कि बताइए, आप प्रूफ दीजिए, कोई प्रूफ नहीं है। दाएं बाएं झांकने लगे और उसके बाद में राजनीतिक बातें करने लगे। यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, बरी कर दिया केजरीवाल को बरी कर दिया क्या कोर्ट ने? बाकायदा क्या नाम जो उनको अरेस्ट की परमिशन दी है ना। अरे क्रॉस एग्जामिनेशन में हर तरह के सवाल जवाब होते हैं। तो सीबीआई झूठ बोलेगी। उसी कोर्ट ने आपको जो बाकायदा अरेस्ट का जो ऑर्डर किया है। यही तो कह रहा हूँ, ये है। मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि सीबीआई झूठ बोल रही है। हम बात विवाद कर रहे हैं। सीबीआई झूठ बोल रही है। उसके सीबीआई बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। कैसे बोल दी? किस आधार पर बोल दी? जज के सामने क्यों नहीं बोली वो? क्या 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 अरे कब बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने? कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है? नहीं, जो आप कह रहे हैं इसका आधार क्या है? कमाल की बात है ये जज। अरे जो आप कह रहे हैं उसका आधार क्या बताइए ना। अदालत में जो बातें हुई उसको आप किस ग्राउंड पे, कहाँ हुई अदालत में बातें? ये बातें नहीं हुई है। अरे कहाँ हुई? बहुत भाई तो बताइए ना आप, कहाँ हुई? क्या नाम है? टीवी चैनल तो कोई भी चलाएंगे जिस टीवी चैनल ने ये नहीं कह सकते आप शैलेंद्र जी, ये मत कहिए कि टीवी चैनल्स तो कुछ भी नहीं चला लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, टीवी चैनल कुछ भी नहीं चला लेते हैं, जो होता है वही चलाते हैं। रवि अरोड़ा जी, देखिए शाहजिया, देखिए कार्रवाई लाइव होती है, सारे लोग देखते हैं और इस चीज का प्रमाण है, बकायदा प्रमाण है कि जज ने क्या पूछा, सीबीआई ने उसका जवाब क्या दिया और कैसे दाएं बाएं झांकने लगा, इसका प्रमाण है। ठीक है। देखिए सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया, उसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का मुखिया कौन है? मुखिया है अरविंद केजरीवाल। वो कैबिनेट का हिस्सा थे। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना अरविंद केजरीवाल के शराब नीति में बदलाव किया जा सकता था? क्या कोई कह सकता है कि मनीष सिसोदिया अपने दम पे ऐसा कर सकते थे? मतलब साफ है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत थे जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको रिमांड दिया गया। अरविंद केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट के जी बिल्कुल, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के ही नहीं बल्कि दिल्ली के भी मुखिया थे और उनके पास मंत्रालय ना होना कोई बड़ा रीज़न नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मंत्रालय ना होने के बावजूद क्योंकि वो कैबिनेट के हिस्सा थे, इसीलिए ही उनकी गिरफ्तारी के वक्त दिया गया। और दूसरी बात बता दूं मैं, भ्रष्टाचार के नाम पर दुनिया पिछले एक दशक के अंदर दो नेता पैदा हुए। एक जेलेंस्की जिसने जो है यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया, दूसरा अरविंद केजरीवाल ने जो कांग्रेस को गिरफ्तार के बड़े बड़े नेताओं के नाम लेकर लिस्ट लेकर कहते थे हम गिरफ्तार करेंगे, उनके साथ ही पहली बार सरकार बनाई। और सरकार बनाते ही मंच से जब भाषण दिया, वीडियो बना लेना और हमें देना, हम गिरफ्तार करेंगे, आज खुद उसी जांच एजेंसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ऐसा होता तो माननीय न्यायालय, दिल्ली की जनता वही दिल्ली की जनता लोकसभा में भ्रष्टाचार हुआ है, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है, तभी उनको 3 दिन का रिमांड पे भेजा गया है। क्योंकि बिना सबूतों के कोर्ट कार्रवाई नहीं करती है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जब आपको बेल मिल जाती है तब आप फुलझड़ियां जलाते हैं, ठीक है, आप पटाखे बजाते हैं। लेकिन जब आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं, आपका रिमांड होता है, तब आप कहते हैं जी पूरी कार्य प्रणाली पे या पूरी कार्यपालिका पे, पूरे न्यायपालिका पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। यही एक बहुत बड़ी ठीक है। और आइए अब जनता से सुन लेते हैं कि जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, क्योंकि जनता है सब जानती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता एमसीडी चुनाव के ऊपर गए थे। एमसीडी चुनाव के ऊपर शायद इनको पता नहीं 15 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ट्रिपल डिजिट के ऊपर आके सिमटी थी, 104 सीटों के साथ निगम में पार्षदों के साथ पहुंची थी। और ये आम आदमी पार्टी भाजपा की बात करती है। 10 साल 15 साल शीला दीक्षित की सरकार, 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार, 60 सुनने के साथ और गठबंधन करने के बाद जिसको चोर कहा और जिसने दूसरे को
चोर का, दोनों लड़के चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के सामने ये टिक नहीं पाए। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी को। पहले इन्होंने लूटा, फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटा है, और अब दिल्ली वाले इनको लूटने का काम करेंगे, इनकी सीटें लूटेंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि दिल्ली के लोगों को क्या लग रहा है, देश के लोगों को क्या लग रहा है कि वाकई क्या बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया है? मैडम पत्रकार महोदय, मैं हमारा ये भाई साहब जो चश्मा वाले भाई साहब है ना, ये संविधान की दुहाई दे रहे भी, बार बार संविधान। आपने देखे जो लोकसभा से लोकतंत्र की मंदिर चलता, हमारा भारत के देश चलता है, उस लोकतंत्र में ओवैसी जाकर बोलता है जय फिलिस्तीन बोलते हैं। मैं पूछना चाहते हैं, जितने भी विपक्ष के नेता था, विपक्ष के जितने भी नेता थे भाजपा के अलावा, कोई इसका विरोध नहीं किया। क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था उस टाइम? तो संविधान खतरे में नहीं था? जो संविधान को दुहाई कितने बार विरोध किया उसके, एक बार भी विरोध नहीं किया। आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाकर के बजाय भारत के नारा लगा के बता दी, किसी इसमें संसद में जाकर के मैं अब गुलामी कर दूं, तो आज जो यहाँ पे संविधान करे वो अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान शॉट खोल के अन्ना हजारे के सामने पेट पीट रहा था, मैं कटोरे में चम्मच ले जाकर पानी पिलाया था अरविंद केजरीवाल को। आज जो हमारे को पानी देने से मना कर रहा है दिल्ली के अंदर में, आज आम चूस के शुगर बढ़ाने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल। उसका दुहाई हमारा बड़े भाई साहब दे रहे 2011 से लेकर 2013 के उसको असेसमेंट पर। ये उसने क्या बोला था, शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगा हुआ है, उस एसी के बिल कौन जमा कर रहा है? मैंने उस केजरीवाल से पूछा, तुम जो 52 करोड़ का बंगला बनाया है उसमें जो 50 एसी लगा उसका बिल कौन भर रहा है? ये भाई साहब बता दे कौन भर रहा है? आपने दिल्ली में पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ हो गया है। आपने देखिए हालत यहाँ दिल्ली के जर्जर बना दिए। आपने देखे कलकाजी में 15 करोड़ के बनाया स्कूल, 15 महीना ने चला, जमीन दोज हो गए थे, आपने देखे थे। आप इनसे पूछे लंदन कहाँ है? दिल्ली में हम किराया दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लंदन घूमने के लिए, हम पैसा दे रहे, लंदन घूम के तो आए, कम से कम देख तो ले जाके लंदन हाई कैसा है, दिल्ली कैसा है, पता तो चल जाए। वो सपने में लंदन मत। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? इन्होंने कहा जो अभी चुनाव जब होता है तब इन पे सीबीआई जांच होता है, जबकि अभी तेजस्वी यादव पे सीबीआई जांच चल रहा है, जो अभी उन्होंने गड़बड़ी किया। क्या वहाँ पे भी इलेक्शन है, चुनाव है अभी? इनसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, आ रही हूँ मैं आपके पास। ये जो इंडी गठबंधन बार बार ये कह रही है कि संविधान तार तार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो बताए। कल के डेट में लोग की स्थिति ऐसे हो जाएगी कि बरसात भी होगी तो ये बोलेंगे बीजेपी करवा रहा है। अगर मौसम भी खराब हो रहा है, आपदा भी आ रहा है, यहाँ संविधान अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी काम कर रही है, न्यायपालिका अपनी काम कर रही है, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ही पॉइंट को लेकर चल रहे हैं खाली कि संविधान खतरे में है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि खतरे में है कहाँ। ठीक है, ये बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है और जनता ये सवाल पूछ रही है। बिल्कुल आ रही हूँ मैं आप लोगों के पास में, कट लगा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जनता ही जनार्दन है, इसलिए सवाल सबके लिए जाएंगे। यहाँ पर किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? हाथ ऊपर कर दीजिए, बोलिए। मैम ये कहना चाह रहा हूँ, अंततः जो दिल्ली की जनता है, बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लड़ाई के बीच में अंततः जनता पिस रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ दिल्ली की जनता पानी के बिना तराईमाम कर रही है, लाइन में लग कर पानी के लिए तरस रही है। सवाल ये सीबीआई के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न तब खड़ा हो जाता है जब कर्नाटक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के ऊपर जब लगता है सीबीआई का केस होता है तो उनको बरी कर दिया जाता है। अगर कल अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया जाएगा तो क्या सीबीआई ईडी कल जाकर माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये तब भी, और न्यायालय पर भी सवाल तब खड़ा हो जाता है अगर निचली अदालत हाई कोर्ट से अगर किसी को अगर 10 साल 20 साल जेल में रहने के बाद अगर उनको अगर बरी कर दिया जाता है तो क्या उनका 20 साल वापस कौन लौटाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या इन सवालों पे आज बातचीत हो रही है? ये अपने आप में सवाल है मैडम, ये तमाम लोगों से हमारे सवाल है। ये सवाल भी हम ले लेंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं आप लोग साथ में गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, और जो शीला जी को चोर बोल के जिन्होंने दिल्ली का तगड़ा विकास किया, मैं आज भी कह रहा हूँ शीला जी का जितना विकास टाइम में हुआ है 15 साल में उतना नहीं हुआ दिल्ली का आज तक भी, और उसको चोर बोल के जो आदमी सत्ता में बैठा हुआ है और उसके साथ ये 49 दिन की सरकार चलाते हैं गठबंधन करके, और फिर चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जी के पास नैतिकता शब्द है ही नहीं। उनको अपनी पार्टी का नाम बदल के रखना चाहिए नाटकबाज पार्टी, और चुनाव चिन्ह रखना चाहिए तेजोरी। नाटक करूंगा, सत्ता पे बैठूंगा, पब्लिक का पैसा लूटूंगा, तेजोरी भरूंगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने एक बार पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं बनिया हूं, मुझे पता है व्यापार कैसे किया जाता है। तो ये पब्लिक के साथ अभी कह रहे हैं उनके पास कोई नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अरे भाई पूरी दिल्ली का मालिक है, पोर्टफोलियो की जरूरत क्या है? अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, उनको कह रहे हैं। आज एक बताओ, उसी केस में मनीष सिसोदिया को बाहर आने के लिए अनुमति नहीं मिल रही और वो 21 दिन प्रचार करके चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? न्यायालय भी कुछ चीजों में
संदेह के घेरे में आता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पहले जमानत मिलनी थी। यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत उसी केस में मिलती है तो सिसोदिया को पहले मिलनी थी, लेकिन चूंकि अब सूत्र बता रहे हैं, सूत्र नहीं है, आपके सामने हकीकत भी आ जाएगी कि वो अपने बचाव के लिए किसी को भी अंदर धकेल सकता है। अरविंद केजरीवाल ऐसा राजनेता है जिसने अरविंद का किसी का सगा नहीं है, सबको ठगा है इसने, सबको ठगा है। ऐसा कोई नेता नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। ठीक है।